नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनावी माहौल इन दिनों एमपी में भारी उबल रहा है, खौल रहा है। मशहूर वेब सीरीज पंचायत की तर्ज पर देख रहे हो ना, विनोद वाले भाव में राजनीतिक दल जनता को रोज कुछ ना कुछ दिखवा रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल एमपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। कांग्रेस से भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित एमपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज जुटे हैं। वोटर या तो दीपावली को लेकर उत्सवी माहौल में है या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप के खुमार में। जितना नेता बोल रहे हैं उतना वोटर नहीं बोल रहा। वजह दो हो सकती है, या तो उसने मन बना लिया और अपने मन के मुताबिक पर्ची बनाकर जेब में रख ली है और जब मतदान के नतीजे आएंगे तभी बोलेगा। क्या बोलेगा? वही जो हर रैली में मोदी जी दोहरा रहे हैं, अब की बार फिर भाजपा सरकार, या फिर वक्त है बदलाव का। बोले जो भी, लेकिन यह तो तय है कि अंडर करंट है तो जबरदस्त। शायद बीजेपी इसे महसूस भी कर चुकी है। पहले सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव मैदान में जाना, फिर लगातार मुद्दों को शिफ्ट करना, पुराने मामलों को उठाना, धुआंधार रैलियां करना, पहले तो शिवराज जी की मुफ्तखोरी वाली योजनाओं से बचना, फिर उन्हें ही सगर्व उच्चारित करना। इधर कांग्रेस पहले दिन से ही एक लाइन लेके चल रही है कि बीजेपी हटाओ, क्योंकि बदहाल कर दिया है मध्य प्रदेश को। वोटिंग में अभी थोड़ा वक्त है, जाहिर है कि रिजल्ट में तो और भी लंबा वक्त है, लेकिन दोनों तरफ की बेचैनी और हवा का रुख भांप कर व्यवहार करती नौकरशाही भी कुछ संकेत दे रही है। तो आज इसी से जुड़े विषयों पर करेंगे सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ होगा जिनके पास जाएंगे बहुत सारे सवाल लेकर और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, इस समय तो चुनाव प्रचार बिल्कुल आक्रामक स्तर पर पहुंच चुका है। एक दिन में 4-5 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज और कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित इनके तमाम दिग्गज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभाओं में सारे जतन हो रहे हैं, धर्म के, अधर्म के, जाति के, वर्ग के, संप्रदाय के, मुफ्तखोरी के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर्स पुरानी फिल्मों के शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग बना हुआ है, यानी खामोश। आप दोनों ही दलों की सभाओं में जो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर शोर और जिंदाबाद चिल्लाते या ताली बजाते हाथ देखते हैं, अधिकतर वे इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं, मूल वोटर नहीं। इस सब के बावजूद एक अंडर करंट तो जबरदस्त है जो नजर नहीं आ रहा। अब ये कांग्रेस के समर्थन में है या बीजेपी के, यह स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्साह तो कांग्रेस का बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ओपन करंट से अंडर करंट में पहुंच गई है और जो है अर्थिंग समझ के करंट वाला तार पकड़ रहे हैं, वो शॉक पड़ेगा अभी जल्दी। और जो है 17 तारीख को पेटियों के अंदर उनका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाएगा। कांग्रेस आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 150 सीट हम लेके आने वाले हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी के प्रचार अभियान का जो शिवराज प्रोजेक्शन ग्रुप है वो ये दावे कर रहा है कि शिवराज महिलाओं में भारी लोकप्रिय हो गए और जब से उन्होंने महिलाओं के खाते में नगद रुपए डालने शुरू किए हैं तब से तो और भी ज्यादा। मगर इस प्रोजेक्शन ग्रुप के दावे को उनकी पार्टी ही सही नहीं मानती, इसलिए इस बार उनका चेहरा किनारे कर दिया गया और सामूहिक नेतृत्व आ गया। यानी जिस अंडर करंट की बात हम कर रहे थे उसे तथ्यात्मक तरीके से शायद बीजेपी ने पढ़ा होगा। बीजेपी के सबसे ताकतवर ब्रांड यानी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्रिमंडलीय सहयोगी यहाँ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। एक तरह से कैंप ही कर रखा है पूरी दिल्ली ने। तो क्या दिल्ली का बीजेपी नेतृत्व भी ये समझ चुका है कि एमपी में बहुत कठिन है डगर पनघट की, मगर दावे यहाँ भी हैं। कांग्रेस पार्टी में करंट बचा ही नहीं है खुद में, यानी वो पॉलिटिकल करंट जो पॉलिटिकल स्पार्क क्रिएट करता हो, लोगों में आशा उम्मीद जगाता हो, वैसा करंट कांग्रेस में समाप्त हो गया। और करंट लग गया कांग्रेस पार्टी को जब परिणाम आएंगे 30 दिसंबर को। तो अंडर करंट यदि किसी के पक्ष में है तो वो भाजपा की जन विकास की योजनाओं के, लाडली लक्ष्मी का अंडर करंट, लाडली बहना का अंडर करंट, स्काई सीखो कमाओ योजना का अंडर करंट, मध्य प्रदेश के विकास का अंडर करंट, और ये करंट सब कांग्रेस को लगने वाले हैं। एमपी में नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां आपको दिख जरूर रही होंगी, लेकिन वोटर अभी व्यस्त है दीपावली और वर्ल्ड कप। जिस तरह का वोटर्स का मिजाज दिख रहा है उससे तो लगता है कि उसने मन बना लिया है, यानी अपना वोट किसी एक दल के लिए लिखकर
अघोषित पर्ची बनाकर जेब में रख ली है और ये जाहिर होगी 3 दिसंबर को ही। सरल शब्दों में कहें तो वोटर उदासीन दिख जरूर रहा है, लेकिन उसका भाव निर्णायक है और वो रिजल्ट के वक्त चौंकाएगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है गोविंद मालू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। गोविंद जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं अजीत भदौरिया, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, अजीत जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, बड़ा आप लोग क्लेम कर रहे हो अंडर करंट है, आपके फेवर का है कि बीजेपी के फेवर का है? आदरणीय प्रवीण जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं एक कार्यक्रम में था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, किसी के यहाँ धार्मिक उसमें 20 कर्मचारी बैठ के चर्चा कर रहे थे जो वोट डाल के आए थे। सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि हमने OPS के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। 20 में से 18 लोग चर्चा के दौरान ये दावा कर रहे थे कि हमने कांग्रेस पार्टी को OPS के लिए। तो ये अंडर करंट इसके लिए तो आपके सामने थोड़ी कहेंगे कि बीजेपी को वोट दिया है। मेरे साथ चर्चा नहीं हो रही थी, मैं तो दूर खड़ा था, ये भी बता दो, तो आपस में चर्चा कर। और देखिए, मतदाता मत देने के बाद, वो भी शासकीय कर्मचारी, खुलेआम जब इस तरीके की चर्चा करता है तो समझ लीजिए कि भारी विडंबना आने वाली है सत्तारूढ़ दल के। मतलब 150 अगर पार भी हो जाए ना तो कोई बड़ी बात मत समझिएगा। ये इतना बड़ा अंडर करंट शिवराज सिंह जी समझ गए, नरेंद्र मोदी जी समझ गए। जिसके मोदी जी 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, उसका नाम लेने से परहेज कर गए। एक विकास योजना नहीं बता पा रहे 18-19 साल की सरकार की, एक विकास योजना नहीं बता पा रहे प्रधानमंत्री जी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक। बस सिंगल पॉइंट एजेंडा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिसको कोस सकते हो, नकारात्मक भाषा का उपयोग कर सकते हो, उतनी नकारात्मक भाषा का उपयोग। एक बार गोविंद मालू जी से पूछ लेते हैं। मालू साहब, कुछ अंडर करंट आपको महसूस हो रहा है या फिर अंडर करंट वाला कुछ मामला नहीं है? तो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में अंडर करंट है। अंडर जो करंट है कांग्रेस के अंदर है, वो जनता के बीच में कुछ नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ है, जनता के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक करंट क्या है, बहुत बड़ा तूफान है जो अभी मुखरित होगा चुनाव के दौरान। लेकिन ये जितनी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, इनका नहीं लिया, अरे भाई, लाडली बहना योजना किसकी योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना किसकी योजना है? सबके नाम का उल्लेख। योजना बनाएंगे और क्रियान्वित करेंगे, अब लेने लगे तो योजना ही नहीं बनाएंगे, क्रियान्वित नहीं करेंगे तो कोई उल्लेख कर रहा है उसका। और हम पहले ही करें, केंद्र सरकार की योजनाएं हमने यहाँ लागू की, हमारी योजनाएं सब मिलाकर ये डबल इंजन की सरकार और किस विकास के काम को हम ले जा रहे हैं। हमें नेहरू जी, आप तो आप ही लेते नेहरू गांधी, आपके यहाँ बाकी भी लोग हुए प्रधानमंत्री पर, उनका नाम नहीं लेते आप। गुलजार लाल नंदा हो, लाल बहादुर शास्त्री, ईमानदार लोग हुए, लेकिन ये गांधी नेहरू परिवार जिसने देश को लूटा, केवल उसके नाम पे आप जा रहे हैं। तो जनता जानती है कि आपके लिए क्या करना है, उनके लिए कौन सा कार्य है। रेड कार्पेट थोड़ी बिछा रखा है आपके लिए उन्होंने। आपको तो जो भेज रखा है उन्होंने वानप्रस्थ में, वनवास में, वहीं रहोगे और विपक्षी भूमिका अच्छी तरह वहीं रहोगे। ठीक है, मनीष जी को इन कर लेते। मनीष जी, बहुत सारे चुनाव आप तो देख चुके हैं अपने कैरियर के दौरान। वोटर इस बार उदासीन है या वाकई अंडर करंट आपको लग रहा है कि है? देखिए प्रवीण जी, अमूमन जो ट्रेंड आया है पिछले 5 साल, 10 साल या 15 सालों में, वो ये आया कि वोटर एकदम से मुखर होके नहीं बोलता। जो ने एक पैनलिस्ट से पूछा था कि भाई आपके सामने उन्होंने ऐसा बोल दिया हो, ये सच यही होता है कि जिसके समर्थक आम खड़े दिखते हैं, बोलता कि भैया हम आपको जिता रहे हैं या आपकी पार्टी को ही जिता रहे हैं। और अभी जो वर्तमान सूरत हाल है उसमें 2 लाइन बोलूंगा, उससे शायद बोलिए जरूर अपनी डिबेट में, कि अपने दिल की बात सरेआम भले कौन बोलता है, शायद इसीलिए चुनाव में आजकल मतदाता मौन रहता है। तो मतदाता मौन है, और एक चीज जरूर है कि उसने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है। अब वो मन
किस तरह बनाया वो तो उसके लिए हमको और राजनीतिक पार्टियों को इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख तक का। मगर ये तय है कि जब एकदम से कोई चीज आपको फील नहीं आता तो इसका मतलब है कि कोई चीज अंदर ही अंदर चल रही है। अब वो लाडली बहना के पक्ष में है या सरकार के खिलाफ है, ये अभी इस नतीजे पे अपन एकदम से नहीं पहुंच सकते। इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। अजीत जी, आपकी तरफ आऊंगा मैं। मनीष जी ने बहुत बेहतरीन बात की और जो आप बोल रहे थे उसमें थोड़ा संशोधन भी मैं करूंगा कि नहीं बोलते थे प्रधानमंत्री, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बीते 2 रैलियों से वो बोल रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी बंद हो जाएगी, कांग्रेस आएगी तो अधिकतर योजनाएं बंद कर देगी, आप सब मतलब एक तरह से बहुत बेहाल हो जाओगे। ये उनका शब्द तो नहीं, भाव यही था। तो क्या अब इनपुट आने लगा होगा बीजेपी पे भी कि लाडली बहना काम कर रही है, आपको डर नहीं है इस बात का? देखिए, प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी। जिस तरीके से शिवराज सिंह जी की खत्म हो गई ना, प्रधानमंत्री जी की खत्म हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों की जागरूकता के कारण इस देश का एक एक नागरिक समझ चुका है कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 2013-14 में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 30 रुपए में पेट्रोल देने का वादा किया था, 25 रुपए में दाल देने का वादा किया था। तो जब इनसे पूछा गया कि कहां गया, तो बोले वो तो चुनावी जुमले हैं साहब, ये चुनाव में चलते हैं। ये मध्य प्रदेश का जनमानस जानता आदरणीय प्रवीण जी, और मध्य प्रदेश की लाडली बहनें और नारी ये जानती है कि उनका सम्मान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 1500 रुपए महीना देंगे और 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये तो 18 साल से सो रहे थे कि शिवराज सिंह जी। ये तो जब कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने कहा, उसके बाद उसकी कॉपी पेस्ट करके लेके आए। ये सारी नारी समझती हैं, सारी लाडली बहनें समझ रही हैं कि शिवराज सिंह जी का जुमला इस नवंबर में बस वोटिंग हो जाए 17 तारीख को, दिसंबर से ये बंद कर देंगे। वैसे तो सरकार के आना नहीं है, अगर नहीं आऊंगा आपके पास, तो ये बंद आऊंगा। मोटे मोटी बात आपकी ले ली, गोविंद मालू जी को इन कर लेता हूँ। हालांकि शिवराज जी ने कहा कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, आज ही अभी कुछ देर पहले किसी सभा में कहा कि फिर से आ रही सरकार और जो नाम छूट गए उनको भी जोड़ करेंगे, लेकिन मालू जी को इन करते हैं। मालू जी, इतनी मुफ्त की योजनाएं चला दी, फिर कॉन्फिडेंस लेवल उस स्तर का क्यों नहीं है? क्यों दनादन मतलब मोदी जी को बिल्कुल दांव पे लगा दिया आप लोगों ने भाई, और तमाम बड़े उनके जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं वो सब दांव पे लगा दिए। अगर इतना बढ़िया काम किया था तो क्यों ये सब करना पड़ता? मालू जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अटल जी थे तब भी बच्चा अटल बिहारी बोलते थे। अब मोदी जी हमारे नेता जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वैश्विक स्तर के नेता हैं, वो अगर यहाँ कैंपेन करने आए तो पार्टी का कैंपेन करने आ रहे हैं ना, विपक्ष थोड़ी करेंगे। और आपके पास भी चेहरे हो तो लाइए, मनमोहन सिंह जी इनके पास हैं, कई सारे लोग जो पुराने नेता हैं उनको लाइए। दिग्विजय सिंह को क्यों पर्दे के पीछे छुपा रखा है? तो हमारे पास यदि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे हैं तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आंखें चार कर रहे हैं, आगे इनके जैसे आंखें नहीं चुरा रहे हैं। और ये बता रहे थे इतनी सारी योजनाएं और ये ऐसा बोला मोदी जी। अरे भाई, पिछली बार कमलनाथ जी के लिए तो आपके राहुल गांधी बोल गए थे कि 10 दिन में तो कर्ज माफ, और उसके अलावा एक एक मोबाइल की फैक्ट्री एक एक जिले में लगेगी, 4000 रुपए देंगे हम उनको, बेरोजगारी भत्ता, 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करेंगे, 5 रुपए दूध में सब्सिडी देंगे। ये इतनी सारी घोषणाएं हैं, ये क्या हुआ इनका? गरीबी हटाओ जैसे हम सुन रहे, कल की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह की ये जो जितनी भी शगुफेबाजी आप लोग करते हैं, वो जनता, वो मध्य प्रदेश की बात करो, शाइनिंग इंडिया आपका भी था सर, शाइनिंग इंडिया आपका भी था लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद में उपचुनाव में भी, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रही। कभी बोलते सरकार खरीदी बेची, अरे भाई खरीदी बेची तो 50-50 हजार से लोग नहीं जिताते हैं। इसलिए ये ठीक है, मनीष जी के पास जाता, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, माफ कीजिए रोकूंगा, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीएस टीवी। छत्तीसगढ़ की गरीब महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी, अब हर गरीब महिला का चेहरा खिलेगा। मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़।
स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने पॉलिटिकल गेस्ट से बात की, अब बात करेंगे मनीष जी से। मनीष जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरह से इतने सारे अनाउंसमेंट कर रही हैं। हम आप गवर्नमेंट की माली हालत देख भी रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि दोनों दल जन पब्लिक को मुफ्तखोर बनाने पे आमादा हैं? देखिए प्रवीण जी, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। कई चीज़ें सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भूखा है, भूखे पेट सो रहा है, तो ये सरकार जिसको हम चुनते हैं, हम आप सभी चुनते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको भरपेट खाना मिले, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके बच्चों को शिक्षा मिले। तो इसी में अब आप देखिए कि संख्या बढ़ती जा रही है और अनाउंसमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए, मतलब आप इस हिसाब से सोचिए कि हमारे पास कोई एक्शन प्लान नहीं है कि हम 80 करोड़ जो हमारे भाई बहन हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और जिसको सरकार लगातार जिनको राशन दे रही है, तो हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम उन 80 करोड़ की संख्या को 5 साल में घटा के 50 करोड़ कर दें, 60 करोड़ कर दें। नहीं, मगर हमने 80 करोड़ का अभी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में शायद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो अभी मुफ्त राशन योजना है वो अगले 5 साल और चलेगी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलेक्शन मुद्दों पे नहीं, केवल फ्री बीस पे लड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि जो बच्चे हैं वो अगर प्राइमरी के हैं तो उनको 500, फिर 800, फिर 1000, 1500, वो भी पढ़ो पढ़ाओ योजना। तो मतलब अंतोगत्वा इनको सोचना चाहिए भाई, दोनों राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि आपके पास पैसा कहां से आएगा। आपके पास रिसोर्स नहीं है, जब से जीएसटी आया है आप टैक्स लगा नहीं सकते, तो पैसा कहां से लाओगे, आप क्या करोगे। तो इसका एक ही वो रहेगा प्रवीण जी के जो कई डेवलपमेंटल स्कीम है हमको उसमें से कट करना पड़ेगा और उसका पैसा जो वेलफेयर स्कीम बोले या फ्री बीस बोले हम, या लोन बढ़ाते जाना पड़ेगा। कितना नहीं, लोन की भी लिमिट है ना भाई, कितना लोन लोगे आप। लोन का एक फॉर्मूला है प्रवीण जी कि आपका जो जीएसडीपी है उसका 3.5% तक आप लोन ले सकते हो। अगर हमारा जीएसडीपी मान लीजिए 100 करोड़ है तो हम 3.5 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकते। अब क्योंकि हमारा जितने लाख करोड़ है उसका 3.5% जितना बनता है 40-45 हजार करोड़, उतना ही लोन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट में हम 2 लाख करोड़ का लोन लेंगे। और अगर कर्ज लोगे तो फिर पटाओगे कहां से भाई जी। एक बार अजीत जी के पास चलते, किसी का सोल्यूशन नहीं है, कर्ज चुकाने के लिए क्या करोगे। एक बार अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, क्या वोटर के मन में ये इत्मीनान खराब आए हो आप लोग? आपको लगता है कि भाई बीजेपी जो आप हमेशा कह रहे हो कि बिल्कुल चौपट कर दिया, प्रदेश को चौपट कर दिया, ये इत्मीनान आपको है कि वोटर बिल्कुल समझ गया आपकी बात? अब बिल्कुल आदरणीय प्रवीण जी, 4 लाख करोड़ का कर्जा आप देखिए। और हम और आप जब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कहीं कोई बच्चा जन्म लेता है इस दौरान, तो वो 50,000 रुपए के कर्जे में पैदा होगा। उस मासूम की क्या गलती? उस मासूम की सिर्फ इतनी गलती कि शिवराज सिंह जी का कुछ आता, लाओ कर्जा। तब कोई आपने इनकम का साधन नहीं किया, कर्जा लेके घी पीने का शिवराज सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की तो जनता समझ गई ना, कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं, कोई वेतन पूरा नहीं मिलता है, आपकी डेवलपमेंट स्कीमें सारी रुक गई है, मनरेगा की फंडिंग रोक दी गई आदरणीय प्रवीण जी। तो आदिवासी बहनों को जो मिलता था वो रुक गया है, हरिजन अनुसूचित जनजाति के जाति के छात्रों का वजीफा रुक गया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर बड़े रूप से पनपती चली जाती है और देश का जनमानस ये समझ गया आदरणीय प्रवीण जी कि कहीं गलती से दोबारा आ गए तो मध्य प्रदेश गठबंधन मच जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी के हाथ मोदी जी, माफ कीजिए, मालू जी को इन कर लेते हैं। मालू जी ये क्लेम कर रही है कांग्रेस के प्रदेश का जनमानस समझ गया कि आप दोबारा आएंगे तो बिल्कुल पतन के रास्ते ले जाएंगे, गर्त में डाल दिया है, ये आरोप लगा रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को खुद को पतन में जाना है और इनको पहले तो उसका ज्ञान देना पड़ेगा, ऋण लेने का, उसके कितना उसका वो रेशो है, ये इकोनॉमिक्स समझो आप। इसके बाद में आप अध्ययन करके फिर अपनी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त करो। 2002-03 जब दिग्विजय सिंह शासन का अंतिम काल था, आरबीआई ने ऋण के दुरुपयोग के मामले में मध्य प्रदेश को प्रथम राज्य माना। उसके बाद तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई और जो अभी बताया मनीष जी ने, उसका एक रेशो है भाई,
वो ड्राफ्ट थोड़ी हुआ हमारे सरकार में अभी। ओवरड्राफ्ट हमने तो नहीं ऋण हुआ। लिया, जितनी हमको क्रेडिट मिल सकती है, जितना हम ऋण ले सकते हैं, हम उतना ही ले पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकम बढ़ रही है। अजीत जी हमारा सुन लेते हैं, GDP मालू जी की बढ़ बात रहा सुन है। लेते हैं, फिर शोर हो जाएगा। अजीत जी सुन लेते हैं, मालू जी बात पूरी करिए। हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए। बोल दिया भाई। हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, बजट का आकार बढ़ रहा है, हमारी आय बढ़ रही है भाई। आय थोड़ी कम हो गई और हमने ऋण ले लिया ज्यादा। चुकाने की कैपेसिटी है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ऐसा थोड़ी हो गया कि बस ऋण ले लिया और बाकी सब डब्बा गोल हो गया। 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हो गई है। ये कहां से हो गई है? और ये जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। ये इन्होंने लोन लिए थे, 15 महीने में आए, ऋण ले लिए गाड़ियां खरीदने के लिए, बंगले सजाने के लिए। इसके लिए हम, और ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जितना पैसा खर्चा हुआ उतना कभी नहीं हुआ पूरे 15 साल में। ठीक है। ये स्थिति कांग्रेस की, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। बिजली इनके टाइम फिर जाने लगी, गड्ढे फिर होने लगे सड़कों में। देख लिया ना, चुनाव में 3-3 लाख से हारे हैं 28। ये जनादेश ठीक है। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। इनके प्रमाण पत्र जनादेश प्रमाण पत्र होता है। मनीष जी को इन करते हैं। मनीष जी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि सबसे तेज नाक उन्हीं की होती है, तो कुछ सूंघा? आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी में, कुछ सूंघ पाई ब्यूरोक्रेसी के अंडर करंट है भी या नहीं? ब्यूरोक्रेसी के मन में तो प्रवीण जी क्लियर है कि क्या होने वाला है। और अधिकांश लोग जो एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं, जब भी कोई सरकार होती है तो उस सरकार के कुछ चहेते लोग हो जाते हैं। 10-15 का ग्रुप होता है, वो 20 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, बट बाकी लोग उस ग्रुप में वैसे उतने एक्टिव मेंबर नहीं होते। वो पैसिव मेंबर होते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते। वो अकोमोडेट नहीं हो पाते, या भाई कितनों को अकोमोडेट करोगे आप? कोटरी तो क्लोज कोटरी होती है हमेशा। भाई मंत्रिमंडल है तो एक क्लोज ही है ना, पूरे 230 को तो हम मंत्री नहीं बना सकते। वही स्थिति ब्यूरोक्रेसी में है। तो ब्यूरोक्रेसी को अमूमन, और मुझे लगता है जो कई वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी लगातार जो फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि कई जिलों में बात होती है तो बताते हैं कि भोपाल से पहले उल्टा होता था कि जो कलेक्टर हैं वो यहाँ फ़ोन करते थे कि साहब सब सलामत है कि नहीं, हमका कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। अब उल्टा होता है कि यहाँ से बड़े अधिकारी फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई तुम्हारे ज़िले की रिपोर्ट क्या है, ये तो बताओ ज़रा। तो फीडबैक के सिस्टम अलग अलग हैं। जो लोग पहले आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी या ACS हैं, वो पहले किन्हीं जिलों में कलेक्टर थे, तो जो जहाँ रहा है वहाँ से भी उसको फीडबैक मिल रहा है। और ये फीडबैक कहीं ना, और ये डिस्कस होता है, जो टी ग्रुप बने हुए हैं या महफिलें होती हैं, उसमें ये चीज़ डिस्कशन में आती है। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आपका समय भी खत्म हो रहा होगा मेरे ख्याल से, कि अंडर करेंट की बात आपने इस पूरे, जब अपन ने शुरुआत की तो एक अंडर करेंट की बात करी। मेरा केवल इतना कहना है प्रवीण जी कि करंट तो है, उस करंट से अब वो करंट किसका फ्यूज उड़ाता है और किसको रोशन करता है, इसके लिए 3 तारीख तक का इंतजार यही करना हमने पड़ेगा। अपने पैकेज में भी कहा था। तो मालू जी, कुछ उम्मीद, जैसे थोड़ा थोड़ा झलका रहे हैं संकेत मनीष जी की, जो करंट है ब्यूरोक्रेसी जल्दी समझ लेती है। मालू जी, अभी आपने कहा कि वोटर साइलेंट होता है, नहीं बताता है। अभी इन्होंने कहा कि करंट, अरे करंट इन्होंने कहा किसके पक्ष में बैठता है। करंट का मतलब ये नहीं कि कोई, हाँ, हम थोड़ी कह रहे हैं कि झुलसा देगा। और जो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम कि झुलसा देगा है, वो क्या सोच रही है, रोशन करेगा या झुलसाएगा। अब अजीत जी का क्लोजिंग रिमार्क। अजीत जी, आपको क्या रोशन होने की उम्मीद है इस करंट से या झुलसने की? देखिए, करंट, अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। मध्य प्रदेश का जनमानस रोशन होगा आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में। विकास कौन सा मीटर है? तो जहां तक आप लोग ब्यूरोक्रेसी की चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों ने 3-3 साल तक हमारे कभी वो खैर खुआ नहीं पूछी, उनके व्हाट्सएप मैसेज बुके ले लेके आ रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए, बड़ा दिलचस्प चर्चा थी। मैं रोकना चाह नहीं रहा था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मुझे यहीं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने सुना होगा, जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो कभी नहीं आते थे, जो पूछते नहीं थे, वो बुके लेके आने लगे। सबसे तेज पाला बदलने वाला अगर कोई संगठन या कोई कौम है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। हालांकि नतीजे क्या होंगे, मैं मनीष जी की बात से सहमत हूँ। 3 तारीख को ही पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।